हमारे आध्यात्मिक जीवन में संकल्प का क्या महत्व है, इसका क्या स्थान है और ये करना क्यों अनिवार्य है। इसी कारणवश हमारे लिए संकल्प लेना अनिवार्य है ताकि पूजन कर्म का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। शास्त्रों के अनुसार संकल्प लेने का अर्थ यह है कि हम इष्ट देव और स्वयं को साक्षी मानकर ये प्रण करते हैं कि यह पूजन कर्म जो मैंने विभिन्न इच्छाओं की कामना पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, इस पूजन को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। संकल्प लेते समय हाथ में जल लिया जाता है क्योंकि इस पूरी सृष्टि के पंच महाभूतों में भगवान गणपति जल तत्व के अधिपति हैं। अतः श्री गणेश जी को सामने रखकर संकल्प लिया जाता है या उन्हें ध्यान करके संकल्प लिया जाता है ताकि भगवान श्री गणेश की कृपा से पूजन कर्म बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। एक बार पूजन का संकल्प लेने के बाद उस पूजा को पूरा करना आवश्यक हो जाता है। इस परंपरा से हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत होती है। व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का अद्भुत साहस प्राप्त होता है। वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम वाली है, जिसमें चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सूर्यमंडल, परमेष्ठी मंडल और स्वयंभू मंडल हैं। ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्कर लगाते रहते हैं। हम लोग जिस देश में, जिस प्रदेश में और जिस स्थान पर जो भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकर्म करने जा रहे हैं उसका नाम लिया जाता है। फिर जिस स्थान पर आप ये कार्य कर रहे हैं धार्मिक अनुष्ठान, उस स्थान पर, अब उदाहरणार्थ हम आपको समझाना चाहें तो हम गया जी के रहने वाले हैं, तो अमुक स्थान के नाम पर हम ये कहेंगे गया जी स्थाने। उसी प्रकार फिर संवत्सर का नाम लिया जाता है। वर्तमान में उत्तरायण चलित है तो हम लोग उत्तरायणे कहेंगे। फिर जिस ऋतु में आप ये कर्म कर रहे हैं उस ऋतु का नाम लिया जाता है। जैसे अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है तो हम लोग कहेंगे ग्रीष्म ऋतु। फिर मासों का नाम लेंगे। मास यानी महीनों का, चैत्र आदि से जोड़े तो 12 मास हैं, तो उस प्रकार अभी चैत्र मास वर्तमान में चलित, तो चैत्र मास से कहेंगे। फिर पक्ष का नाम लेंगे। वर्तमान में कृष्ण पक्ष चलित है तो हम लोग कृष्ण पक्ष कहेंगे। फिर वार का नाम लेंगे। जैसे आज दिन है सोमवार तो हम कहेंगे सोमवासरे। फिर समय लेंगे। दिन में हम किस समय में ये पूजन कर रहे हैं। दिन में 3 समय होते हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान क्रियाक्रम शुभ जो होते हैं वो रात्रि में हमारे सनातन धर्म में मान्य नहीं है, उसको तामसिक श्रेणी में रखा गया है। यदि हम प्रातःकाल में पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं तो कहेंगे प्रातःकाल समय। इस प्रकार जिस समय संकल्प किया जाता है, सृष्टि आरंभ से उस समय तक का स्मरण सहज व्यवहार में भारतीय जीवन पद्धति में इस व्यवस्था के द्वारा आया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये सरलता पूर्वक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कर दें और अपने मित्रजनों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी और विषय के साथ आने वाले अपनी अगली प्रस्तुति में। जय माता दी।
तो चलिए अधिक समय व्यतीत न कर तो चलिए अब आते हैं अपने विषय की ओर, विस्तार पूर्वक से चर्चा करते हैं। तो आइए आज संकल्प के बारे में ही हम विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करेंगे और आपको ये बताने का अथक प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम इसी बारे तो चलिए आज संकल्प के बारे में ही हम चर्चा आप लोगों से करने जाएंगे। तो चलिए आज हम संकल्प के बारे में ही आप सभी व्यक्तियों से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम संकल्प के तो चलिए आज हम संकल्प के बारे में ही आप सभी से चर्चा करेंगे और हमें ये आशा है कि इस सरल चर्चा के बाद आप भली भांति संकल्प का महत्व समझ जाएंगे।